हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए कमाल जावास्क्रिप्ट एपिसोड में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फ्रंट एंड इंटरव्यू सीरीज़ कर रहे हैं, तो एक सवाल निकल के आता है कि अनडिफाइन और नॉट डिफाइन में क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है इनका, क्या पर्पस होता है। भैया बहुत बार मुझे मेरा ऑब्जेक्ट अनडिफाइन दे रहा होता है, तो एक्चुअल में अनडिफाइन का मतलब क्या है, अनडिफाइन कीवर्ड का मतलब क्या होता है, वो आज हम समझेंगे इस पूरे सेशन में। बाय एंड ऑफ दिस सेशन आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। जो मैं एग्जांपल्स दूंगा वो आपको ध्यान रहेंगे, तो आप इजीली, अगर आप आउटपुट वाले क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि आउटपुट वाले क्वेश्चन में जो मैं अभी स्निपेट लिखूंगा वहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है वैल्यू प्रिंट होगी या फिर अनडिफाइंड प्रिंट होगा या नोट डिफाइंड प्रिंट होगा, तो ऐसे कुछ डाउट्स रहते हैं जो इस सेशन के बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना। बिकॉज गाइज जो यूट्यूब है, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, वो कुछ ऐसे काम करता है कि अगर आप लाइक करोगे तो इस वीडियो को रीच अच्छा मिलेगा, तो ये ज़्यादा लोगों तक जा पाएगी, है ना। बाकी नेक्स्ट जेएस टॉपिक क्या होना चाहिए ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं ज़रूर से कवर करूँगा इस तरीके से। ठीक है, वैसे ये वाला जो आया था ये इंस्टाग्राम पे आया था हमारे, तो मैंने कहा चलो इसे कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम सीरीज़ तो कवर कर ही रहे हैं, क्वेश्चंस भी आते रहेंगे आगे, डोंट वरी, बट आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, तो नोट डिफाइन और अनडिफाइन का मतलब क्या है। देखिए, जब भी हम बात करेंगे अनडिफाइन की या हम बात कर रहे हैं नोट डिफाइन की, ये दोनों चीज़ों का जो दोनों कीवर्ड हैं, इनका जो मतलब है वो मेमोरी स्पेस से है। जब भी आप, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट अदर लैंग्वेज जो है हमारी उनसे डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप और यू कैन से वीकली टाइप लैंग्वेज है, जहाँ पे आपको टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आप ए इक्वल टू अजय दे रहे हो तो अपने आप समझ लेगा स्ट्रिंग है। जो बैक एंड में अपने आप जो आपका इंजन है, हर ब्राउज़र के अंदर एक इंजन होता है, तभी आपका ब्राउज़र आपके जावास्क्रिप्ट कोड को समझ पाता है। जैसे फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी है, राइट। हर ब्राउज़र में एक, जैसे V8 है, क्रोम में V8 इंजन है, तो वो जो इंजन है, जब जैसे ही आप कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो, जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया, तो उसको कुछ मेमोरी चाहिए होती है इनिशियल टाइम पे। अभी वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बिफोर दैट एग्जीक्यूशन दैट वेरिएबल नीड सम मेमोरी, राइट। मैं दिखाता हूँ आपको, चलो एग्जांपल देखते हैं फिर समझते हैं, तभी हम अनडिफाइन को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत कोड लिखेंगे और क्लैरिटी लेंगे। और अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, आप एंगुलर पे काम कर रहे हो, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर उस पर आप मैप फंक्शन लगाते हो, बट पहले आप चेक कर लेते हो कि क्या उस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ आ भी रही हैं। तो आप देखते हो क्या वो ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड तो नहीं है, क्या वो ऑब्जेक्ट नल तो नहीं है। आप टर्नरी ऑपरेटर लगाते हो। जितने एक्सपीरियंस लोग हैं जो जेएस पे काम कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि जो ऑब्जेक्ट आता है तो हम ये जरूर चेक लगाते हैं क्या वो ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड नहीं है और ऑब्जेक्ट नल तो नहीं है। अगर नहीं है तो उस पर फिर लगा दो आपको जो लगाना है, लूप लगाना है, फॉर ईच लगाना है, मैप लगाना है। वरना उसको टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, फिर जो कंडीशन ट्रू होगी, वरना फॉल्स जो हमें सेट करना है हम कर देते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको भी, ये लास्ट में दिखाऊंगा स्पेसिफिक हम जो बात कर रहे हैं, बट अभी हम समझते हैं पर्पस ऑफ अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड। तो चलिए जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अनडिफाइंड का और नॉट डिफाइंड का। ठीक है, बिफोर एग्जीक्यूशन क्या दिखता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, अभी आप देखोगे एग्जांपल से तो आप यूँ समझ जाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राइट साइड में कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ वर्किंग के साथ कैसे मेमोरी स्पेस में जगह बन रही है वेरिएबल्स की, उस टाइम क्या उनकी स्टेट है और बाद में स्टेट क्या हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल लेता हूँ अजय। ठीक है, मैंने अजय दे दिया है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है अपना, इस पे हम जाते हैं, कंसोल भी है हमारे पास, सोर्स पे चलते हैं। कंसोल पे कुछ नहीं आएगा अभी क्योंकि कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे हैं हम, अभी चलेंगे कंसोल का यूज़ करेंगे। सोर्स पे चलते हैं जहाँ मेरा सोर्स कोड है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, इस फाइल को चलाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एग्जीक्यूशन से पहले, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिबगर लगा दूंगा। रेड कर दिया मैंने, इस बहाने आप डिबगिंग भी सीख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते क्योंकि वहाँ की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डिबगर ऑन कर लिया है, यहाँ पे रेड कर दिया है। मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो इसमें एक ही लाइन है। ठीक है, तो अभी इसी लाइन पे ये घूमे जा रहा है। ठीक है, जब मैं प्ले करूँगा तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, बट ध्यान से देखिए यहाँ पे ग्लोबल में जो स्कोप है, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है अनडिफाइंड है, तो अभी एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है। मैंने कहा एग्जीक्यूशन के बाद जो भी ए की वैल्यू होगी वो उसको असाइन हो जाएगी, जो कि अजय है, और वो आपको दिख जाएगी कंसोल पे या जहाँ भी आप पेज पे, जहाँ भी आप प्रिंट करवा रहे हो दिख जाएगी। बट बिफोर एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूशन से पहले जो भी वेरिएबल होगा उसको एक लेबल दे दिया जाएगा। एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि है अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अभी ए को हमने अनडिफाइन कर रखा है एग्जीक्यूशन से पहले। अब जैसे ही मैं प्ले करूँगा तो एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आपका वो जो अब मुझे वैल्यू दिख नहीं रही क्योंकि मैंने कंसोल नहीं करवाई है, तो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड को हटा के वो अजय सेट कर देगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ। एक तो पहले कंसोल लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ ए, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग ए, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैं 3 जगह लगा रहा हूँ। अब थोड़ा ज़्यादा आप समझ पाओगे डिबगिंग को भी, ठीक है। मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अभी मेरी जो लाइन है, मैं लाइन नंबर 3 पे हूँ। ये घूम रहा है, अभी हम लाइन नंबर 3 पे हैं। अभी ए की वैल्यू क्या है, अनडिफाइन है। मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ तो ये दिख रहा है मेरा कर्सर आपको, इसे आपको क्लिक करना होगा तो आप सेकंड लाइन पे आ जाओगे। मतलब जो लाइन नंबर 3 है वो आपके एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ कंसोल में जाके तो यहाँ पे आपको अनडिफाइन दिखेगा। चलो वापस सोर्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी अनडिफाइन ही है, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू अजय दिया आपने और यहाँ पे ए की वैल्यू भी अनडिफाइन है। हम लाइन नंबर 4 पे हैं। मैं नेक्स्ट चलता हूँ तो ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो गई है और देखो यहाँ पे ए की वैल्यू अजय आ चुकी है, ठीक है। जो अनडिफाइन था क्योंकि एग्जीक्यूट हो गई ना, ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। बिफोर एग्जीक्यूशन इट वॉज अनडिफाइन, वेरिएबल की वैल्यू जो थी अनडिफाइन थी, बट अब ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। एग्जीक्यूशन के बाद जो वैल्यू एक्चुअल थी वो रिप्लेस कर देगा यहाँ पे मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर जो वैल्यू हमारे ए की अनडिफाइन थी उसको हटाएगा और जो एक्चुअल वैल्यू एग्जीक्यूशन के बाद उसे इसने अजय सेट कर दिया। अब मैं जब नेक्स्ट लाइन अभी इसको कंप्लीट करूँगा तो आप देखोगे गाइस कंसोल के अंदर मुझे मेरी अजय मुझे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपका अनडिफाइन काम करता है कि बिफोर एग्जीक्यूशन आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को वो एक लेबल दे देगा, एक प्लेस होल्डर दे देगा जिसे हम अनडिफाइन बोल रहे हैं, और जैसे ही एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस वेरिएबल की वो उसको असाइन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये देखा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ और बी दे दूँ, भैया बी तो आपने कुछ दिया ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं दिया है, बट होगा क्या, इसको मैं यहाँ पे अभी अपने डिबगर पॉइंट्स को हटाया था वरना ये घूमता रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखो यहाँ पे इसने यहीं पे वार्न कर दिया है कि बी इज़ नॉट डिफाइन। अगर मैं आपको कंसोल पे लेके जाऊँगा तो कहेगा भाई बी इज़ नॉट डिफाइन। इसका मतलब ये है, बी इज़ नॉट डिफाइन का मतलब ये है कि भाई इसको तो जगह ही नहीं मिली मेमोरी के अंदर, क्या रिप्लेस करें, मतलब एक्चुअल में मेमोरी में ही नहीं है। तो जब मेमोरी में नहीं होगा तो आपको ये एरर देगा इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है। तो नॉट डिफाइन के केस में क्या है, बोथ आर बिलोंग्स टू मेमोरी स्पेस, राइट, बट इन केस ऑफ नॉट डिफाइन वो मेमोरी में ही नहीं है तो आगे बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए अगर आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो, डायरेक्ट कंसोल करवा रहे हो, डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कहेगा डिफाइन नहीं है जी, मेमोरी में जगह ही नहीं मिली उसको। क्योंकि जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन होता है जावास्क्रिप्ट का, जैसे अभी हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें V8 इंजन है, फायरफॉक्स के अंदर स्पाइडर मंकी होता है, तो जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो जावास्क्रिप्ट को समझता है। तो जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो पहले जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन होता है उसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, फंक्शन है, सबको मेमोरी एलोकेट होती है। अब मेमोरी जब एलोकेट हो रही है तो उनको एक लेबल दे दिया जाएगा अनडिफाइन का, अनडिफाइन का, अनडिफाइन का, अनडिफाइन का, और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनको एक्चुअल वैल्यू दे दी जाएगी, जो भी हमने देखा भी। तो आई बिलीव ये जो आपको अनडिफाइन वाला और नॉट डिफाइन वाला केस है ये समझ आ रहा होगा। इस पर हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहूँ कि इफ़ अगर मेरा a इक्वल टू अनडिफाइन है तो उस केस में हम कंसोल करवा देंगे। हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे भाई अनडिफाइन है, और एल्स पे हम करवा देंगे नॉट डिफाइन है ना। यहाँ पे हम नॉट डिफाइन करवा देंगे। हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अभी, है ना। तो अभी यहाँ पे मैं सब पे लगा रहा हूँ, है ना, इस बहाने डिबगिंग भी सीख लेंगे सारे। तो यहाँ पे मैं सब पे लगा देता हूँ, अभी देखेगा कितना मस्त फ्लो चलेगा। और इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफ़्रेश मारता हूँ मैं एक बार, ध्यान से देखिएगा तो टॉप पे आ जाएगा वो फ्लो मेरा। तो टॉप पे आ चुका है, लाइन नंबर 3 पे हूँ मैं। अभी देखो ए की वैल्यू अनडिफाइन है, आप डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हो तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो ए की वैल्यू अनडिफाइन है, बिल्कुल है जी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और अनडिफाइन प्रिंट हो जाएगा कंसोल के अंदर। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो एल्स तो चलेगा नहीं क्योंकि अनडिफाइन है, देखो सीधा एल्स के वहाँ बाहर आया। और अगर मैं कंसोल दिखाऊंगा आपको
तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड की वैल्यू प्रिंट होती हुई दिख रही होगी। वो जो ऊपर वाली वो कंसोल की है, जो ये कंसोल है ना, ये वाला कंसोल है, इससे आई है वो। अजय आया क्योंकि यहाँ पे हमने ए अजय दिया है। और यही है गाइस, आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट हमारी लूजली कपल और यू कैन से वीकली कपल लैंग्वेज है, जहाँ पे आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप आपका इंजन ये काम कर रहा होता है। अगर आप अभी अजय कर रहे हो, इसकी वैल्यू को चेंज करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेर =4 कर देता हूँ। तो अभी अजय है, 4 कर दिया, और फिर दोबारा प्रिंट करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अजय हो गया। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, दोबारा देखिए। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें उसे बार बार देखने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बढ़ा दिया डिबगर। ध्यान से देखिए, लाइन नंबर 3 पे हम, तो हम चलते हैं एग्जीक्यूशन के साथ। 4 पे आगे जी, अभी भी अनडिफाइन है, और अनडिफाइन प्रिंट भी हो जाएगा। कंसोल करवा रखा है हमने, अनडिफाइन है। लाइन नंबर आगे 9 पे अजय आया। जैसे ही मैं नेक्स्ट जाऊँगा, वैल्यू आ गई अनडिफाइन को, क्योंकि अब चल गया ना, लाइन नंबर 9 चल चुकी है। लाइन नंबर 9 का एग्जीक्यूशन हो चुका है, और जब वो हो जाएगा तो जो भी वैल्यू उसकी होगी, अनडिफाइंड को हटाओ, एक्चुअल वैल्यू डाल दो। तो मैं अगर आपको दिखाऊंगा आगे, तो ये वैल्यू मेरी प्रिंट आपके कंसोल में हो भी गई होगी, जो कि है अजय। वापस चलते हैं सोर्स पे। तो अब वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, तो अभी अजय है। ऐसा नहीं कि वो दोबारा अनडिफाइन हो जाएगा, नहीं, अजय को हटा के वो 4 कर देगा। देखो 4 आ गई, ठीक है। मेरा कर्सर देखो, मुझे तो देखो, कर्सर 4 देखो, ठीक है। 4 आ गई, और बस जी ख़त्म हो गया सारा खेल। और यहाँ पे आप चलो कंसोल के अंदर और देखो, आपका अजय भी आ गया और 4 भी आ गया। तो इस तरीके से गाइस अनडिफाइन और नॉट डिफाइन काम करता है। और आप इस तरीके से कंडीशन भी चेक करा सकते हो। कभी कभी हमें होता है, ऐसा नहीं होता जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा केस होता है जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइन, साथ में फिर आप और ऑपरेटर लगाते हो। ये जितने भी JS एक्सपीरियंस डेवलपर हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। हमें जब किसी ऑब्जेक्ट से वैल्यू आ रही होती है, तो ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होना चाहिए और अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट से डेटा को निकाल लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट डॉट नेम है तो नेम निकालेंगे, जो भी हमें निकालना है, या फिर यहाँ पे मैप फंक्शन लगाना है वो भी लगा सकते हैं, वरना हम खाली छोड़ देंगे। और ये खाली आप स्क्रीन पे दिखाओगे वैल्यू कि अगर अनडिफाइंड और नल थी तो हमने खाली छोड़ दिया, वरना नेम को प्रिंट करवा दिया। तो ये कंडीशन हम बहुत बार यूज़ करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अनडिफाइंड जो कीवर्ड है उसका पर्पस इतना होता है कि मेमोरी में जब बिफोर एग्जीक्यूशन जो भी वेरिएबल गया है उसको बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड रखो, और जब एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी तो उसको आप वो वैल्यू दे दो, ठीक है जी। एंड नॉट डिफाइन के केस में मेमोरी में है ही नहीं वो, तो वो नॉट डिफाइन है, ठीक है। बाकी ये कंडीशन आप बहुत ज़्यादा देखोगे अगर आप एंगुलर JS पे काम कर रहे हो तो। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आ गया वो कॉन्सेप्ट, और अगर आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना नेक्स्ट JS टॉपिक क्या होना चाहिए। और इसे शेयर करोगे तो ये ज़्यादा लोगों तक जा पाएगी। और जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, जितना मैंने समझा है वो यही है कि आप जितना शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो उसको ज़्यादा रीच मिलेगा, और ज़्यादा रीच मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं ऐसा कंटेंट कॉन्टिन्यूसली बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट JS टॉपिक प्लीज़ मेंशन करना, बाकी मैं तो बना ही दूंगा। टाइम बच गया है 2:14। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।